जय हिंद भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का। और मैं प्रियंका रेला आज आपको हरियाणा में जो कुल मंत्री है हमारे उनके बारे में बताऊंगी और उनके डिपार्टमेंट। और जैसा कि पेपर ग्राम सचिव का बिल्कुल पास है और स्टाफ नर्स का, एस्टेट का, तो पूरी संभावना है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि ये करंट में भी आता है। ये करंट कब होता है और ये लगा लो लगभग 5 साल तक करीबन यही मंत्री जो है हमें याद करने हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा इतिहास भी कह सकते हैं हम और ये करंट भी कह सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और देखो, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए या कोई भी किताब हरियाणा जीके की खरीद लेते हैं, सभी में लिखा हुआ है कि भाई ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री है। परंतु आपको ना ट्रिकी वे से याद करवा दूंगी मैं कि भाई ये राज्य मंत्री इनको ऐसे याद करो, ये कैबिनेट मंत्री इनको ऐसे याद करो। ठीक भाई, तो सुनो मेरी बात। हरियाणा में कुल मंत्री देखो भाई, जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं, हमारे विधानसभा में जो सदस्य है 90 का 15% जो होता है, 90 का 15% हमारे हरियाणा में मंत्री बन सकते हैं। और 90 का 15% होता है भाई 13.5, यानी कि या तो हरियाणा में 13 मंत्री बन सकते हैं या बन सकते हैं 14। ठीक है भाई, 13 या 14 दो मंत्री जो हैं वो बन सकते हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान 2020 में कितने मंत्री हैं भाई? 12 मंत्री हैं। 2 मंत्री और बन सकते हैं, मगर अभी किसी को बनाया नहीं गया है। 14 नवंबर 2020 को घोषणा कर दी थी कि भाई ये मंत्री कैबिनेट होंगे, ये राज्य मंत्री होंगे, इनके पास डिपार्टमेंट होगा। और 15 नवंबर 2020 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। 15 नवंबर 2020 से अपना कार्यभार संभाल लिया। जो विधानसभा थी वो इस बार कौन सी विधानसभा थी? 14वीं विधानसभा। और जैसा कि आपको पता है कि 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और 24 अक्टूबर को फैसला हुआ था, और अक्टूबर के बाद जाके कई दिन लगा दिए थे मंत्रियों की घोषणा में। तो 14 नवंबर को जो है मंत्रियों की घोषणा कर दी थी और 15 नवंबर को सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया था। और कौन सी विधानसभा है ये भाई? 14वीं विधानसभा है। ठीक है जी। कितना परसेंट? 90 का 15% जो है वो भाई बन सकते हैं मंत्री, जो 13.5 होता है, यानी कि या तो 13 मंत्री बनेंगे या 14 मंत्री बनेंगे। इतनी बात मेरे हिसाब से हो गई होगी भाई क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं अपने कैबिनेट मंत्री। देखो भाई, कैबिनेट में बनाए गए कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में 8, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों शामिल होते हैं भाई। और राज्य मंत्री की मैं बात करूं तो राज्य मंत्री कितने हैं भाई? 4। तो टोटल कितने मंत्री हो गए? 12। इन 12 मंत्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके डिपार्टमेंट में और ये किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है उसके बारे में। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई हमारी क्लियर कि 13 या 14 में से मंत्री या तो 13 बनेंगे या 14 बनेंगे। वर्तमान में 12 हैं और 15 नवंबर को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और ये कौन सी विधानसभा है भाई? 14वीं विधानसभा है। ठीक है जी। अब हम करते हैं एक एक कैबिनेट मंत्री के बारे में और उसके डिपार्टमेंट के बारे में। तो मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अंत में बताऊंगी। पहले और कैबिनेट मंत्रियों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे नंबर 1 पे पहले कैबिनेट मंत्री। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई? कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री टोटल कितने हो गए? 8, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी शामिल करके। तो नंबर 1 पे हम लेते हैं भाई बनवारी लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। ठीक जी। और बनवारी कहां से है? डॉक्टर बनवारी लाल बावल से है। बावल। ठीक है जी। डॉक्टर बनवारी लाल। ठीक जी। और बावल जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये किस जिले में है भाई? बावल रेवाड़ी में है। बावल कहाँ है भाई? रेवाड़ी में। ठीक है। बावल जो है एक रिजर्व्ड सीट है। हमारे हरियाणा में जो कुल 90 सदस्य हैं, उन 90 सदस्यों में से 17 सदस्य जो हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यानी कि उस पर SC ST बैठते हैं। तो बावल जो सीट है वो कैसी सीट है? रिजर्व्ड सीट है। बावल सीट कैसी है भाई? रिजर्व्ड। अब हमें याद हो गया भाई, एक कैबिनेट मंत्री हमारे डॉक्टर बनवारी लाल है, बावल से हैं, रेवाड़ी से हैं, रिजर्व सीट है। अब इनके डिपार्टमेंट, इनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं। एक सहकारिता कोऑपरेटिव जिसे हम बोल देते हैं,
सहकारिता मंत्री, और दूसरा इनके पास आता है अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, ये दो डिपार्टमेंट आएंगे भाई किनके पास, डॉक्टर बनवारी लाल के पास। आप ऐसे कर लो भाई, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सहायता। डॉक्टर क्या करेंगे, सहायता। सहकारिता से आप कर ले, डॉक्टर करेंगे सहायता, किसकी सहायता करेंगे, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की। हो जाएगा भाई याद, डॉक्टर क्या करेंगे, सहायता करेंगे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की। तो हमारा एक कैबिनेट मंत्री हमें याद हो जाता है भाई, डॉक्टर बनवारी, डॉक्टर बावल, बावल है रेवाड़ी, ये इंडस्ट्रियल एरिया है बावल, और रिजर्व्ड सीट है। डॉक्टर सहायता करेंगे, किसकी सहायता करेंगे भाई, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की। ठीक जी, अब आ जाओ भाई दूसरे कैबिनेट मंत्री पर। दूसरा कैबिनेट मंत्री आते हैं कंवरपाल गुर्जर। ठीक है जी, कुंवरपाल भी बोल देते हैं इन्हें। दूसरे कैबिनेट मंत्री आते हैं भाई कुंवरपाल गुर्जर। कुंवरपाल गुर्जर, कई बार सिंह भी लगा देते हैं भाई, कई बार ये कुंवरपाल सिंह भी लगा देते हैं। अब देखो कुंवरपाल गुर्जर हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है। देखो कुंवर से आप याद कर लो कवर, हम क्या कवर कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे शिक्षा। अभी बताती हूँ भाई कहां कहां से है, ट्रिकी वे से हम करेंगे उसको याद। सुनो, कुंवरपाल गुर्जर, कुंवर यानी कि हम कवर कर लेंगे, क्या कर लेंगे कवर, हम शिक्षा। हमने अपने शिक्षा कवर कर ली, हमने अपने वन कवर कर लिए, यानी कि शिक्षा को सुरक्षित रख लिया और वन को सुरक्षित रख लिया। जब हमारे शिक्षा और वन सुरक्षित रहेंगे तो पर्यटन क्या होगा, हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी कि बाहर से आने वाले लोग जो है वो कहेंगे भाई वातावरण भी अच्छा है और यहाँ पर तो लोग भी बहुत साक्षर है, चलो भाई यहाँ चलते हैं। तो शिक्षा और वन जब हम कवर कर लेंगे, कुंवर या कवर कर लेंगे तो हमारा पर्यटन बढ़ेगा और संसदीय मामले यानी कि संसद में जो कुर्सियां चलती है वो पैसों की दिक्कत के कारण चलती है, वो नहीं होगी, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो विदेशी आय बढ़ेगी। तो ये चार डिपार्टमेंट हो जाते हैं कुंवरपाल गुर्जर के। अब कवर क्या करा हमने, कुंवर या कवर क्या किया हमने, शिक्षा। और शिक्षा हमें क्या कर देती है, शिक्षा हमें जगह देती है। तो ये कहां से है भाई, इनका निर्वाचन क्षेत्र जगाधरी है। और आप सभी को पता होगा जगाधरी कहाँ है भाई, जगाधरी यमुना नगर में है। जगाधरी जो है पीतल, कांस्य, स्टील, एल्यूमिनियम इनके बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है जगाधरी। और जगाधरी जो है इसको बर्तन नगरी भी कहते हैं। ठीक है भाई, जगाधरी शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जगाधरी जिसे हम कहते हैं बर्तन नगरी कहां पर है, यमुना नगर में है। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से है। और जो सहकारिता मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, बनवारी डॉक्टर बावल से है, बावल रेवाड़ी में। ठीक जी, तो हम शिक्षा कवर कर लेंगे और वन कवर कर लेंगे। जब ये दोनों चीजें कवर कर लेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा और संसदीय जो मामले हैं, संसद में होने वाले जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब आपको मैं एक बात बताऊं, हमने काफी बुकों में यही पढ़ रखा है, परंतु वर्तमान में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है। वो चेंजमेंट क्या हुआ है कि कंवरपाल गुर्जर को कला एवं संस्कृति वाला डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है। कला एवं संस्कृति, ठीक है जी, कला एवं संस्कृति जो मामले हैं वो भी किनको दे दिया, कंवरपाल गुर्जर को। कहा कि भाई कला क्या है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट से, तो बोला भाई ऐसा है शिक्षा में तो ड्राइंग भी आनी चाहिए, ये आप संभालो। तो कला वाला डिपार्टमेंट जो है वो भी कंवरपाल गुर्जर को दे दिया गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कला वाला डिपार्टमेंट पहले किसके पास था, ये पहले मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री जो हैं, ये डिपार्टमेंट इनके पास हुआ करता था और इनसे लेकर कंवरपाल गुर्जर को दे दिया गया है ये डिपार्टमेंट। ठीक जी, और एक छोटी सी जानकारी, जो कंवरपाल गुर्जर हैं ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हम कहेंगे इन्हें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। और अब अध्यक्ष कौन है भाई, अगर कही जाए वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से।
ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। समझ में आ गई वे बात। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं जो आज वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता है। इनसे पहले कुंवरपाल गुर्जर जो थे वो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, विधानसभा स्पीकर जिसे हम कह देते हैं। तो हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं भाई कंप्लीट। अब तीसरा नाम हम मूलचंद शर्मा का ही लेते हैं भाई, ठीक है। तीसरा नाम आ जाएगा मूलचंद शर्मा, जिन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट जो है वो किसको दे दिया है भाई, एक डिपार्टमेंट दे दिया कंवरपाल गुर्जर को। आ जाओ भाई, मूलचंद शर्मा, ये आ जाएंगे तीसरे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा जो है वो कहां से है भाई, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़। और जैसा कि आपको पता होगा बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो चुका है, बलरामगढ़। और ये बल्लभगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लगभग 18 लाख से ज्यादा। 2011 की जनगणना में लगभग कहा गया था 18 लाख प्लस वहां पे जनसंख्या है, तो अब तो और ज्यादा बढ़ गई होगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां है फरीदाबाद, फरीदाबाद में है भाई बल्लभगढ़। और मूलचंद शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र क्या आएगा भाई, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ यानी कि बलरामगढ़, ठीक है। अब देखो श्री कृष्ण और बलराम, श्री कृष्ण के भाई तो हैं बलराम, तो कुछ ना कुछ तो हमें उपदेश देंगे। तो बलराम हमें उपदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिंदगी का मूल है। बलराम क्या कह रहे हैं कि जिंदगी वास्तव में पता है क्या है, खनन, जिंदगी का मूल है खाना और घूमना, खनन एवं परिवहन। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। पता है क्या होता है, अखबारों में जो मेन डिपार्टमेंट है ना उसका मतलब लिखा होता है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर, लेकिन जो और डिपार्टमेंट होते हैं ना वो नहीं लिखते। और एग्जामिनर वही पूछता है, वो पूछेगा बताओ जी परिवहन, ये खनन जो है इसका मंत्री कौन है हरियाणा में, ठीक जी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। और फिर ये पूछा जाता है कि मूलचंद शर्मा कौन से निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीछे बहुत बार प्रश्न आया है जी, ठीक है जी। यानी कि जो हमारे इनसे पहले कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे, बहुत बार प्रश्न आया। अच्छा भाई, तो बलराम सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, जिंदगी का मूल समझा रहे हैं कि जिंदगी का मूल पता है क्या है, घूमना और खाना, खनन और परिवहन, ठीक। और फिर हम कहते थे इसका कला में कौशल दिखाना, कला एवं संस्कृति और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, ये हम ऐसे याद कर रहे थे भाई, औद्योगिक प्रशिक्षण, ठीक जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कला वाला जो डिपार्टमेंट है वो किसको दे दिया है, अब आप बताओ, बोलो भाई, जरा कमेंट्स में लिख के दिखाओ अभी के अभी। कला वाला जो डिपार्टमेंट है वो किसको दे दिया था, वो दे दिया था कुंवरपाल गुर्जर को, है ना भाई। तो ये किसको दे दिया, कुंवरपाल गुर्जर को दे दिया। तो इनको ना सरकार ने एक डिपार्टमेंट और दे दिया, बोला भाई ये डिपार्टमेंट तो कुंवरपाल संभाल लेगा, शिक्षा में ही कवर कर लेगा इसको। आपको हम दे देते हैं चुनावी मामले, यानी कि एक डिपार्टमेंट इनके पास कौन सा आ गया नया, चुनावी मामले, ठीक जी। तो हमारे यहाँ पे 3 कैबिनेट मंत्री कवर हो जाते हैं। सहकारिता मंत्री हो गया बनवारी लाल, दूसरा भाई शिक्षा मंत्री हो गया कुंवरपाल गुर्जर, और तीसरा हो गया मूलचंद शर्मा। बलराम जिंदगी का मूल समझा रहे हैं कि जिंदगी का मूल है खाना और घूमना और कला में कौशल दिखाना। कला दे दिया कुंवरपाल गुर्जर को, उसकी जगह क्या मिल गया, चुनावी मामले मिल गया। आपको मतलब मान लो एग्जाम में ऐसा, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ बुक्स जो है वो यही लिख रहे हैं और उसमें भी पहले वाले लिख रहे हैं, कला उसमें भी शिक्षा वाले मंत्री में ऐड नहीं कर रहे हैं, परंतु ये बिल्कुल लेटेस्ट है। बुकें तो छप जाती है, बुकें छपने के बाद टाइम लगता है, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर मान लो ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि आपको कला वाला पूछ ले और उसके अंदर जो है शिक्षा मंत्री का ऑप्शन ही ना हो, तो फिर मूलचंद शर्मा ही लगा देना, और अगर है तो वो शिक्षा मंत्री पर ही जाएगा, क्योंकि उनको ही दे दिया गया है ये डिपार्टमेंट, ठीक जी। करंट अफेयर्स में जो है हम ये बातें पढ़ते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई 4th पे। तो अब नेक्स्ट नंबर आता है भाई रणजीत सिंह।
रणजीत सिंह। भाई एक बात और सुन लो, अभी तक मैंने जितने भी आपको कैबिनेट मंत्री बताए इन सब की पार्टी बीजेपी है, ठीक भाई। और रणजीत सिंह इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, ठीक। तो अब इनका देखो कैसे करेंगे। रण में जीत के लेके आया, युद्ध करा और रण में जीत के लेके आया क्या, रानी रानिया। तो रानिया जगह कहां पड़ती है भाई, सिरसा, जिसे हम कहते हैं संतों की नगरी। रण में जीत के लेके आया क्या भाई, रानी, रानी यानी कि रानिया सिरसा। अब रानी जीत के लाया है तो शरीर में कैसी ऊर्जा आएगी, नवीन। तो नवीन एवं नवीकरणीय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली ऊर्जा। तो कैसी ऊर्जा आई भाई, एकदम नई वाली आई, नई बिजली ऊर्जा। भाई रानी जीत के लेके आएगा तो नई बिजली ऊर्जा तो आएगी। अब जो रानी के सहयोगी थे उस पार्टी के, उनको किस में बंद कर देगा भाई, उनको बंद कर देगा भाई जेल में। तो क्या आ जाएगा भाई, जेल में भाग, ठीक जी। तो रण में जीत के लाया रानी, रानी जीतेगा तो भाई कैसी बिजली आएगी, एकदम नई वाली, नई बिजली ऊर्जा। और जो रानी के सहयोगी होंगे उनको कहां बंद कर देगा, उनको बंद कर देगा जेल में, ठीक भाई। तो अच्छा, ये हमारे हो गए भाई चौथे कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले हमने बनवारी लाल पढ़ा, बनवारी बावल से है। फिर दूसरा नाम आता है शिक्षा मंत्री, कौन, कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से। फिर भाई तीसरा नाम कौन सा आया, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से। और चौथा नाम कौन सा आया भाई, रणजीत सिंह, इंडिपेंडेंट पार्टी है भाई इनकी, और ये है रानिया से, ठीक भाई। फिर पांचवा नंबर ले लेते हैं हम, जेपी दलाल, जेपी दलाल, जय प्रकाश दलाल। जेपी, पी यानी प्रकाश, जे से जय प्रकाश दयाल, नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री। तो भाई हमारे जीवन में प्रकाश कौन करता है भाई, किसान करेंगे। तो कृषि मंत्री हैं भाई, ये पहला डिपार्टमेंट इनका आता है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि एवं कल्याण, किसान कल्याण विभाग जेपी दलाल के पास है। जैसा कि आपको पता है कि भाई ओपी धनखड़ जो है वो पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में वो हरियाणा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, ठीक जी। ओपी धनखड़ क्या हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जाए प्रदेश अध्यक्ष कौन है भाई बीजेपी का, तो ओपी धनखड़ है, ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेशाध्यक्ष। और अगर पूछ ले भाई कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा, ठीक भाई। तो किसका नाम आएगा, जेपी नड्डा का। और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से ओम प्रकाश धनखड़। अगर जेजेपी का, जननायक जनता पार्टी, जिसका गठन सन 2018 में हुआ था, दिसंबर 2018 में, जेजेपी, अगर इसका पूछा जाए प्रदेश अध्यक्ष, तो प्रदेश अध्यक्ष है सरदार निशान सिंह, सरदार निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष। और हाँ भी बताओ भाई एक बारी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जेजेपी का, बोलो फटाफट लिख के दो जल्दी से कमेंट्स में। तो जी बिल्कुल, अजय चौटाला, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजय चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सरदार निशान सिंह वो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है भी। और कांग्रेस की आपको प्रदेश अध्यक्ष पता होंगी, बता दो कौन है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से, कुमारी शैलजा, जो पूर्व सांसद रही थी, राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा, ठीक भाई। आ जाओ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। देखो कृषि से ही किसानों का विकास होगा, कृषि से ही किसानों का विकास होगा यानी कि कल्याण होगा। तो एक डिपार्टमेंट आ गया कृषि। अब कृषि अच्छी चलेगी तो क्या करेंगे, वो पशुपालन कर लेंगे और डेयरी खोल लेंगे भाई।
अब पशुपालन और डेयरी बढ़िया चलेगा, फिर वो क्या कर लेंगे भाई, मछली पालन कर लेंगे, मत्स्य पालन। लेकिन फिर भी इतना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कानून उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। कानूनी एवं न्याय विभाग, जैसा कि अभी चल रहा है, किसानों का विद्रोह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, कृषि विधेयक जो पास कर रखे हैं 3 उनको रद्द करवाने की डिमांड हो रखी है। तो वही बात हो रही है ना कि जिस तरह से किसानों के लिए सरकार ने कह दिया भाई हम रद्द नहीं करेंगे, अमित शाह ने ये बात कही हम रद्द नहीं करेंगे कानून, परंतु हम जो है उनमें संशोधन कर देंगे। तो संशोधन बहुत बड़ा विकल्प होता है, वो बस एक फॉर्मेलिटी जो रद्द नहीं हुए, पर अगर अच्छा संशोधन किया गया तो बीच का रास्ता बढ़िया निकल आएगा, और उम्मीद करते हुए हमारे किसानों का जो है बीच का रास्ता निकल जाए। ठीक जी, तो ये आ जाते हैं जी डिपार्टमेंट जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल के लिए। कहां से हैं देखो, अब किसान क्या करते हैं, धरती से लोहा लेते हैं, लोहारू, धरती से क्या लेते हैं भाई, ये लोहा लेते हैं, लोहारू। और लोहारू कहाँ पड़ेगा भाई, लोहारू है भिवाड़ी में। ठीक जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, और भाई पशुपालन और डेयरी, मछली पालेंगे, लेकिन फिर भी कानून इनके साथ क्या नहीं कर रहा, न्याय नहीं कर रहा। ठीक जी, ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट भाई हम एक और कर लेते हैं, अनिल विज बसते हैं, और फिर उनके पास जो ये सीएम है, उप सीएम है भाई, ये नेक्स्ट मैं बताऊंगी मैं आपको। अनिल विज के और डिपार्टमेंट याद कर लो, 6 कैबिनेट मंत्री हमारे हो जाएंगे। अनिल विज, अनिल विज कहां से हैं भाई, अनिल विज अंबाला कैंट से। अनिल विज अंबाला कैंट से। ठीक है भाई, सबसे पहले इन्होंने कोरोना का जो वैक्सीन लगवाया है, पहले मंत्री बन जाते हैं जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है। वैसे तो कोरोना का जो वैक्सीन है वो भाई ब्रिटेन ऐसा देश बन गया है जिसने शुरुआत कर दिया आम लोगों को लगवाने के लिए। ठीक भाई, तो इन्होंने भी लगवाया, परंतु फिर ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं अभी आजकल, तो भी देखते भाई क्या होता है। तो अनिल विज के पास क्या है, कौन सा मंत्रालय भाई, गृह मंत्री है। पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो हर बार सीएम ही गृह मंत्रालय रखते हैं, लेकिन इस बार अनिल विज के पास यानी किसी कैबिनेट मंत्री के पास जो है वो भाई गृह मंत्रालय दिया गया है। ठीक जी, तो अनिल विज गृह मंत्री। अब देखो कैसे याद करेंगे, जब हमारे घर और नगर निकाय, जब हमारे घर और नगर स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य विभाग, ठीक सभी को पता है ना भी स्वास्थ्य विभाग मंत्री हैं ये अनिल विज। जब हमारे घर और नगर स्वस्थ होंगे तो इसका मतलब चिकित्सा चल रही है बढ़िया, तो चिकित्सा विभाग। अगर हमारी चिकित्सा अच्छी चल रही है तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, हमारी आयु बढ़ जाएगी, आयुष यानी आयुर्वेद। और यदि हमारी आयुर्वेद यानी कि आयु बढ़ गई तो भाई हमारे को किसका ज्ञान हो जाएगा, हम किसके बारे में सीख पाएंगे, तकनीकी शिक्षा, यानी कि हम कह सकते हैं भाई हमारा तकनीकी विकास हो जाएगा। तो विज्ञान एवं तकनीक, विज्ञान एवं तकनीक। ठीक जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तकनीकी ज्ञान बढ़ जाएगा। अनिल विज अंबाला कैंट, अंबाला में ही है भाई। अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर हमारे घर और नगर स्वस्थ होंगी तो हमारी चिकित्सा अच्छी चल रही है, चिकित्सा अच्छी चल रही है तो इसका मतलब आयु हमारी बढ़ेगी, और हम आयु बढ़ी लेंगे तो हमारा तकनीकी ज्ञान जो है वो क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा। तकनीकी शिक्षा और विज्ञान एवं तकनीक। ठीक जी, आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा, आपसे बोलेगा भाई चिकित्सा मंत्री कौन है, चिकित्सालय विभाग किसके पास है, अनिल विज के पास है। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, आप अपने अपने घरों में बैठे बैठे बोलो। ठीक है, बाकी वीडियो में हम नेक्स्ट में करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। सहकारिता किसके पास था, बनवारी, क्योंकि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर बनवारी सहायता करेगा, किसकी सहायता करेगा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की। फिर भाई खनन और परिवहन, कौन किसके पास था, खनन और परिवहन, तो मूलचंद शर्मा क्या समझा रहे हैं, जिंदगी का मूल, क्योंकि मूलचंद शर्मा कहां से है, बल्लभगढ़ से है, बल्लभगढ़ का नहीं बलरामगढ़, तो बलराम समझा रहे हैं जिंदगी का मूल घूमना और खाना है। तो खनन और परिवहन, और फिर भाई कला में कौशल दिखाना, कला एवं संस्कृति और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण। लेकिन कला एवं कौशल किसको कवर करने के लिए दे दिए, कंवरपाल गुर्जर को दे दिए। और मूलचंद को क्या मिल गया, चुनावी मामले। रणजीत
कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट। और बाकी सारे बीजेपी, ये भी सब बीजेपी। तो देखो रण में जीत के लाया, क्या जीत के लाया रण में? रानी। तो नई ऊर्जा आ जाएगी भाई, बिजली ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक। और जो रानी के सहयोगी होंगे उन्हें क्या करेगा भाई? जेल में बंद कर देगा। ठीक समझ में आ रही है? जेपी दलाल, जयप्रकाश, जयप्रकाश, प्रकाश हमारे जीवन में कृषि यानी किसान ही कर सकते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। और फिर किसानों का जब विकास होगा तो पशु पालेंगे, डेयरी खोलेंगे, मछली पालेंगे, लेकिन फिर भी कानून उनके साथ न्याय नहीं कर रहा। और जबकि किसान हमारी धरती के साथ क्या लेते हैं? लोहा लेते हैं, लोहारू भिवानी में। बात समझ में आई भाई? तो इनको कल तक अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्यूटी सीएम और सीएम और जो 4 राज्य मंत्री बचते हैं ना, वो हो जाएंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आप लोगों की हेल्प के लिए ही हम जो है कोशिश कर रहे हैं, छोटी मोटी हेल्प हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, धन्यवाद।